नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों साइंस पोर्सन और सारा का सारा MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। और ये MCQ दोस्तों बिहार स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एस्टेट के पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य क्या नहीं है ना। हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे याद रखिएगा कि हमारे पाचन तंत्र में सहायता करना ये कैल्शियम का कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों कैल्शियम का कार्य नहीं होता। क्या ना, हमारे पाचन तंत्र में सहायता करना कैल्शियम का कार्य नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम का कार्य क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम का कार्य होता है हमारे हड्डियों को क्या करना ना, मजबूती देना कैल्शियम का कार्य होता है। लेकिन हमारे पाचन तंत्र में सहायता करना कैल्शियम का कार्य नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस्टेट 2023 में पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितना ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कितना ना, 1200 ग्राम, ठीक है। 1.2 kg होता है दोस्तों क्या ना, कैल्शियम। और वयस्क मनुष्य होना चाहिए दोस्तों, छोटा नहीं, है ना। अगर परसेंटेज में पूछे तो दोस्तों कितना प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है एक वयस्क मानव के शरीर में, तो याद रखिएगा 99% कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए जो इस बार एग्जाम दे रहा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्लियर कट कर देना चाहता हूं दोस्तों एक बात, कि मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया दोस्तों, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कि किस पौधे के बीज हवा से नहीं फैलते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ का देखिए होगा दोस्तों कि बीज जो है वो हवा से इधर उधर चल जाता है तो पेड़ निकल जाता है, ठीक है। लेकिन बोला किस पौधे का जो बीज है वो हवा से नहीं फैलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, नारियल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि नारियल पौधे का जो बीज होता है वो हवा से नहीं फैलता है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियली निकाला जाता है ना। उसके बाद इसका पौधे को उपजाया जाता है दोस्तों नारियल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझेंगे दोस्तों कि एक बस में एक आदमी चढ़ा हुआ, मान के चलते एक यात्री है, वो तो क्या है दोस्तों ना, रेस्ट में है, ठीक है। वो तो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन बस जो है वो मोशन में है। जैसे ही मान के चलते हैं कि बस का ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करती है, ये आदमी जो है आगे की ओर धक्का लगता है, इसको आगे की ओर झुक जाती है, तो इसका व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूटन के पहले गति के नियम के द्वारा इसका व्याख्या किया जाता है, ठीक है। क्यों? न्यूटन के पहले गति का नियम क्या बोलता है कि न्यूटन के पहले गति का नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु दोस्तों गतिमान है तो वो गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यहाँ पे बस जो है दोस्तों, बस में एक यात्री है, ठीक है, उसको आगे की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो है दोस्तों फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर, ब्रेक के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्टेट के पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो याद रखिएगा दोस्तों केंचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आहार नली के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्टेट के पेपर के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पित्त रस और अग्नाशय रस, ठीक है। यानी पित्त रस और अग्नाशय रस जो होता है दोस्तों आहार नली के अंग में क्या होता है, एक प्रकार का स्रावित रस होता है जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके पूछने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, व्हेल मछली के जो होता है दोस्तों, व्हेल मछली एक प्रकार का जलीय जंतु होता है, उसका गलफड़ा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, विटामिन के। ठीक है, यानी किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का जम जाता है? इसका भी आंसर होगा विटामिन के। और ये क्वेश्चन आपका स्टेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंग्रेजी में इसको यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी जीव की होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, हिरन। हिरन, ठीक है, हिरन एक स्तनधारी जीव है जिसकी सबसे बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ दोस्तों स्टेट में। ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार करता है। ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जिस प्रकार का व्यवहार अवतल लेंस का होता है दोस्तों। ठीक है, अवतल लेंस का जो व्यवहार होता है ठीक उसी प्रकार से होगा किसका व्यवहार दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो एक देखिएगा दोस्तों मेरे यहाँ पे कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला का व्यवहार होगा किसके प्रकार, अवतल लेंस की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा उसको मेटेलॉइड यानी उपधातु कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, जिसका संकेत होता है Hg। ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अमूमन क्या जानते हैं कि धातु जो होता है विद्युत की भी सुचालक होती है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके स्टेट के पेपर में देखा हुआ है दोस्तों कि ये मतलब कौन सा धातु है जो है ना ऊष्मा का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा कि सीसा एक ऐसा धातु है जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा है दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आया था दोस्तों कि ए मतलब दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो याद रखिएगा कि सीजियम और गैलियम। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों फिजिक्स से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा कि वाहनों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो है वस्तु का जो है, ठीक है, छोटा सा प्रतिबिंब बनाती है और दूर की वस्तु को खींच करके सामने ले आता है दोस्तों। इसीलिए वाहनों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये वाला हो गया, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, अगला
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी वस्तु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो किसी वस्तु में ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों सबसे अधिक होता है इस्पात में, ठीक है। और ध्वनि सबसे अधिक किस में होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों तरल वस्तु में, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी, इस्पात में। इस्पात का मतलब होता है लोहा। लोहा को अगर हम किसी से ठोकते हैं तो दोस्तों बहुत जोर से आवाज आता है, इसीलिए इस्पात एक ऐसा वस्तु है इस्पात एक ऐसा वस्तु है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 16 कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज जो है पृथ्वी पर सुनाई देगी या फिर नहीं। जैसे कि चंद्रयान 3 हम लोग का यहाँ पे गया है दोस्तों चंद्रमा पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चंद्रमा पर एक जो है बम विस्फोट होता है, तो इसका जो आवाज़ है, इसका जो वॉल्यूम है, क्या पृथ्वी पर सुनाई देगा या फिर नहीं देगा। क्वेश्चन में ये पूछा है, और ये भी क्वेश्चन जो है एस्टेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो जो आवाज़ है दोस्तों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चंद्रमा में क्या हो रहा है हम लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। तो याद रखिएगा अगर किसी सरल लोलक की गति को 4% अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो 2% बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों हाँ कि उसका 2% बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार एस्टेट 2023 में पूछ लिया जाए दोस्तों। देखिए वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों कि जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है, किससे, न वेंचुरी मीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 यानी खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ बहुत ही सोच समझ करके क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है दोस्तों, क्योंकि देखिए एस्टेट जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी एग्जाम ले रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्दी एग्जाम हो रहा है एस्टेट का इस बार, ठीक। यानी 4 दिन का मुश्किल से आप लोगों को समय नहीं मिला ठीक से दोस्तों, और एग्जाम ले लिया, ठीक है। और आज से ही आप लोगों का जो है एग्जाम कंटिन्यू आपका कब तक चलेगा ना, 15 सितंबर तक कंटिन्यू चलेगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है। तो खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए दोस्तों, जिसको हम लोग अच्छा बर्तन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होता तो बर्तन में उसको हम लोग अच्छा बर्तन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का, है ना। देखिए क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास टाइम रहता, आप लोगों के पास टाइम रहता, तो मैं आप लोगों को कंटेंट पढ़ने का सजेशन देता दोस्तों। लेकिन अभी क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, कंटेंट को रीडिंग करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों एस्टेट 2023 के लिए, है ना। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21 हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो खोज किया था दोस्तों वो क्या था, कैवेंडिश ने। किसने, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी होती है, जिसको आयन मंडल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जमीन का जो सरफेस होता है वहां से लेकर के 100 किलोमीटर की दूरी जो होता है वो आयनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है आयनोस्फीयर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एस्टेट के पेपर में पूछा हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके देख सकते हैं कि सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सुहागा को और एक नाम से जाना जाता है बोरेक्स, ठीक है। अगर सुहागा लिखा है फिर भी आपको बोरेक्स का रासायनिक सूत्र लिखना होगा। यदि बोरेक्स लिखा है और सुहागा दोस्तों दोनों एक बात है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है K2B4O7.10H2O, ये फार्मूला होता है। अगर आपसे फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए दोस्तों, क्योंकि फिटकरी का भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो याद रखिएगा फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है मैं यहाँ पे साइड में लिखना चाहूँगा दोस्तों, उसका होता है K2SO4
ठीक है, .Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये होता है दोस्तों फिटकरी का रासायनिक सूत्र, जिसको पोटास आलम के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किया दोस्तों, ये भी आपके पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, फिर से एक बार सुनिए। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों K2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं ना, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा K2B4O7.10H2O। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके स्टेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेट 2020 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जल में नमक का घुलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जल में हम लोग नमक को घुल करके जल और नमक को फिर से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो जो है दोस्तों अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि भोजन का पचना, ये आपका क्या है ना, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। और यह भी क्वेश्चन आपका एस्टेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों कि परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है। तो याद रखिएगा समूह 17। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, जिसको वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो 18 होता है समूह, या फिर 18 होता है वर्ग। समूह बोलिए या फिर वर्ग बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए दोस्तों, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का जो संख्या होता है वो 7 होता है दोस्तों, और वर्ग और समूह कितना होता है, 18 होता है। तो परमाणु संख्या जो तत्व है दोस्तों 117, वो आधुनिक सारणी में किस समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा समूह 17। ठीक है, समूह 17 से संबंधित है। याद तो रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, इतना तो आप लोगों को याद रखना ही होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 कि कौन सा पौधा लवण या मृदा में बढ़ता है। यह भी क्वेश्चन आपके स्टेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लवण मृदोभिद में उगता है। ठीक है, या फिर बढ़ता है ना। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लें। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था। तो याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 को रखा था। कब, 21 जुलाई 1969 को रखा था। किसने ना, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, ये याद रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, जल का घनत्व जो है सबसे अधिक कब होता है। तो जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि क्षैतिज दिशा में फेंके गए वस्तु का त्वरण होता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई पिंड को, कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ये जो होता है दोस्तों स्मॉल जी का भी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये स्मॉल जी का भी वैल्यू होता है गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बड़ी आंत की लंबाई जो होता है 1.5 मीटर होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है बड़ी आंत की लंबाई। ठीक है, और छोटी आंत की लंबाई इससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई क्या होता है, 1.5 मीटर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, याद रखना ही होगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कैसी लगे आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।